हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो बस अपनी बातों से आपको अपने कंट्रोल में ले लेता है। उनकी आंखों में जादू, शब्दों में ताकत और हरकतों में एक ऐसी चालाकी होती है कि आप उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या ये जादू सचमुच जादू है या इसके पीछे छुपा है डार्क साइकोलॉजी का गहरा। की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ डार्क साइकोलॉजी की दुनिया की कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स जो आपके होश उड़ा देंगी। और हाँ, हर टेक्निक के साथ मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये जानकारियाँ आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाय, मैं विनय कुमार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम हर बार कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमें स्मार्ट और सतर्क बनाता है। आज हम एक ऐसी किताब की समरी पे बात। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया का खजाना है। एक किताब हमें सिखाती है कि कैसे लोग हमारे दिमाग को पढ़ते हैं, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और हमें बिना बताए अपनी मर्जी से चलाते हैं। लेकिन डरिए मत, आज मैं आपको न सिर्फ ये टेक्निक्स समझाऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। और हर एंड के साथ एक रोमांचक कहानी होगी जो आपको इस किताब की ताकत को और गहराई से समझाएगी। तो तैयार हो जाइए और चलिए ड्राइव करते हैं डार्क साइकोलॉजी की इस रहस्यमयी दुनिया में। तो दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी क्या है? ये मनोविज्ञान की वो शाखा है जो इंसानी दिमाग और व्यवहार को समझने और उसे प्रभावित करने की कला सिखाती है। लेकिन कई बार इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे मैनिपुलेशन, कंट्रोल और पावर गेम्स में। इस किताब में हमें ऐसी कई टेक्निक्स मिलती है जो हमें ये सिखाती है कि लोग दूसरों को कैसे प्रभावित करते, खुद को कैसे बचा सकते हैं। चलिए एक एक करके कुछ जरूरी पॉइंट्स और उनकी कहानियां देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है लोगों की कमजोरियों को समझना। पहला बड़ा सबक है, अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी कमजोरियों को समझे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, डर, लालच, अहंकार या फिर प्यार। डार्क साइकोलॉजी में माहिर लोग इन कमजोरियों को टारगेट करते हैं। आइए कहानी देखते हैं कि एक बार एक छोटे से गांव में एक चालाक व्यापारी आया। उसने गांव वालों को देखा कि वो अपने पुराने मंदिर को लेकर बहुत भावुक है। उसने गांव के मुखिया से कहा, मैं आपके मंदिर को और भव्य बनाने के लिए लाखों रुपए दान दूंगा, लेकिन बदले में मुझे गांव की एक छोटी सी जमीन चाहिए। गांव वाले उसकी बातों में आ गए क्योंकि उनकी कमजोरी थी कि मंदिर के प्रति उनका प्यार। लेकिन बाद में पता चला कि वो जमीन गांव का सबसे कीमती हिस्सा था और व्यापारी ने उसका गलत फायदा उठाया। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर आप किसी की कमजोरी जान लें। दूसरा पॉइंट है शब्दों की ताकत। इस किताब में बताया गया कि सही शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी के दिमाग में अपनी बात डाल सकते हैं। सही शब्द सही समय पे सही तरीके से बोला जाए तो जादू कर सकते हैं। कहानी है, एक कॉलेज में एक स्टूडेंट था जो हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में फेल हो जाता था। लेकिन एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से सीखा कि अगर वो अपनी बात को कहानी के रूप में पेश करे और लोगों की भावनाओं को छुए तो सब उसकी बात सुनेंगे। उसने अगली प्रेजेंटेशन में अपनी मेहनत की कहानी सुनाई, कैसे उसने रात रात भर जाग कर प्रोजेक्ट बनाया। उसकी बातों ने सबको इतना प्रभावित किया कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सीख, शब्दों का सही इस्तेमाल आपको एक साधारण इंसान से असाधारण बना सकता है, लेकिन इसे हमेशा सच्चाई और अच्छे इरादों के साथ इस्तेमाल करें। लोगों को आप पर निर्भर बनाना। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी को ये विश्वास दिला दे
कि वो आपके बिना अधूरा है, तो वो भी आपकी बात मानने लगेगा। कहानी है, एक बड़े शहर में एक मैनेजर था जो अपनी टीम को हमेशा कंट्रोल में रखता था। वो हर बार अपनी टीम को कहता, तुम लोग मेरे बिना इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते। मैं ही हूं जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूं। उसकी टीम उस पे इतनी निर्भर हो गई कि वो बिना उसकी सलाह के कोई फैसला नहीं लेती थी। लेकिन एक दिन जब मैनेजर छुट्टी पर था, टीम ने खुद से मेहनत की और प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद भी उतने ही काबिल हैं। सीख, ये तकनीक बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल दूसरों को कमजोर बना सकता है। हमें दूसरों को सशक्त करना है, न कि उन पर निर्भरता थोपनी चाहिए। चौथा सिद्धांत है, रहस्यमय बने। हमेशा थोड़ा रहस्यमय बने। अगर आप अपने बारे में सब कुछ बता देंगे तो लोग आप में इंटरेस्ट खो देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्य बनाए रखते हैं तो लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। कहानी है, एक बार एक मशहूर लेखक एक टॉक शो में गया। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कम बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि उसकी अगली किताब दुनिया को हिला देगी। उसकी इस बात ने लोगों में इतनी उत्सुकता जगाई कि उसकी किताब रिलीज होने से पहले ही बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हो गई। लोग उसके रहस्यमय अंदाज के दीवाने हो गए। सीख, रहस्यमय बनना आपको आकर्षक बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठ बोलना है। बस इतना करें कि हर बात को एकदम से न खोल दें। पांचवा पॉइंट है, खुद को बचाने की कला। अब तक हमने बात की कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। किताब कहती है कि सबसे पहले हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। कहानी है, एक लड़की थी जो एक चालाक सेल्समैन के जाल में फंस गई। सेल्समैन ने उससे कहा कि अगर वो उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी तो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगी। लड़की डर गई और उसने प्रोडक्ट खरीद लिया। लेकिन बाद में उसने किताब पढ़ी और सीखा कि कोई भी उसकी भावनाओं का फायदा तभी उठा सकता है जब वो अपने डर को कंट्रोल नहीं करती। अगली बार जब कोई उसे डराने की कोशिश करता, वो सवाल पूछती, आपके प्रोडक्ट का मुझे क्या फायदा? और इस तरह वो मैनिपुलेशन से बच गई। सीख, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और हमेशा सवाल पूछे। अगर कोई आपसे कुछ करवाना चाहता है तो पूछे, इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे आप किसी के जाल में नहीं फंस। 6 नंबर है, डर का इस्तेमाल। एक और पावरफुल टेक्निक है डर का इस्तेमाल। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी को डर दिखा दें तो वो आपकी बात मानने लगेगा। लेकिन ये एक खतरनाक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कहानी है, एक बार एक कंपनी में एक बॉस था जो अपनी टीम को हमेशा डराता रहता था। वो कहता, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उसका डर दिखाने का तरीका काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी टीम उससे नफरत करने लगी। एक दिन पूरी टीम ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और बॉस अकेला रह गया। सीख, डर का इस्तेमाल तभी करे जब कोई और रास्ता न हो, लेकिन लंबे समय तक डर दिखाने से लोग आपसे दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी की दुनिया की एक गहरी और रोमांचक झलक। इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि इंसानी दिमाग को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना हमें और सशक्त बनाता है।
लेकिन साथ ही हमें ये भी सीखना चाहिए कि इस टेक्निक्स का गलत इस्तेमाल ना करें और खुद को दूसरों के मैनिपुलेशन से बचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी कहानी और टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब की समरी बनाऊं तो भी कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहें, सतर्क रहें और नहीं उठाना चाहिए।